नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आइए अ, किसान लोगों पे बात करते हैं। मैं कोई किसान नहीं हूँ। मैं मेरे फादर थे। मेरे फादर जो है गांव में जो खेती बाड़ी होती है, तो गांव में जो है मेरे फादर का जन्म गांव में हुआ था। और वहीं पे वो पढ़े पढ़े और बढ़े। और फिर उसके बाद नौकरी करने चले गए, शहर में नौकरी करने चले गए। फिर भी मैं देखता था कि वो जो है हमेशा जो है गांव से उनका जो है बना रहता था कि हर कुछ दिनों बाद जो है वो अपना गांव चले जाते थे एक दो दिन के लिए। तो अक्सर ही करते रहते थे वो। और मैंने देखा जब तक मतलब जब बिल्कुल ही एज का असर होने लगा तब जाके उन्होंने छोड़ा, नहीं तो वो हमेशा कुछ दिन बाद एक दिन के लिए चले जाते थे, एक दिन बाद फिर वापस आ जाते थे। गांव से मेरा भी लगाव था क्योंकि मैं भी जो है, मैं तो शहर में पैदा हूँ, सब शहर में ही पढ़ा और बढ़ा और सब कुछ शहर में ही किया हूँ। फिर भी गांव से मेरा अट्रैक्शन बना रहता है क्योंकि गांव में मैं जब भी जाता हूँ तो चीज़ों को देखता हूँ तो थोड़ा अलग दिखता है, तो लगता है क्या बात है। हम्म, चलिए इसको कहते हैं क्या कहेंगे इसको, मतलब अपॉर्चुनिटी। कि किसी को अपॉर्चुनिटी मिला, कोई शहर में पैदा हुआ, कोई गांव में पैदा हुआ, कोई शहर में ज़्यादा टाइम रहा, कोई गांव में रहा, तो ये अपॉर्चुनिटी है। फिर भी एक अट्रैक्शन बना रहता है, तो जैसे गांव वालों को अट्रैक्शन शहर का बना रहता है कि शहर में ये चीज़ है, वो चीज़ है। हम जो है ट्रैवल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो फट से आपने ऑटो पकड़ा और पहुंच गए आप। और गांव में ऐसा नहीं है, गांव में या तो पैदल जाइए या तो पहले की बात कर रहा हूँ, अब चेंज हो गया। अब तो आपके सबके गांव में सबके पास गाड़ियाँ हो गई हैं, बाइक हो गया है, अब तो अलग हो गया है। पर पहले जो मैं जब छोटा था तो ऐसे ही होता था। कई बार लोग मिले जो कि दूसरे गांव से चले आ रहे हैं, वो 20-20 किलोमीटर जो है चल के आए हैं। तो ऐसा होता है। मुझे बचपन का याद है कि बहुत छोटा था तो ये भी याद था कि वो पहले था कि दूल्हा जो है वो था ना, पालकी, ऐसे पालकी पे ऐसे लेके कई किलोमीटर तक लोग जाते थे दूल्हे को लेके, फिर दुल्हन को उसी तरह लाते थे पालकी पे। अब क्या है, तो अब देखिए तो कार है, कार में आना जाना होता है। या हरियाणा और पंजाब में मैं सुनता हूँ कि वो जहाज़ से जो हेलीकॉप्टर जो है यूज करते हैं लोग। तो चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। पर पहले का जो चीज़ें हैं वो उनका कुछ अलग ही इम्पोर्टेंस था, अलग ही मतलब कुछ अलग ही था वो जो अलग ही था। अब तो जो देखता हूँ तो मैं कहता हूँ क्या है ये। पर मुझे याद है कि मेरे फादर जो है कई बार गांव जो है शहर से गांव गए, पूरा होल डे लग गया, पूरा पूरा दिन तक चलना पड़ा। पर वो जो बाइसिकल पे बैठा लेते थे, चलो गांव की तरफ चलना है, फिर वो जो है वो पूरे दिन चलते रहते थे हम लोग, फिर शाम को गांव पहुंचते थे। तो ऐसे होता था वो। तो हाँ, उसमें था गर्मियों में, जब होता था गर्मियों में गर्मियों का असर पड़ता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार हम लोग जो है एक पेड़ के नीचे जो है मतलब इतना गर्मी से परेशान हो गए थे, न पानी न कुछ, ऐसे ही जो है हम्म, तो चीज़ें कुछ अलग थी। अब जो है कुछ अलग हैं। अब तो मेरे ही घर में देख लीजिए, कार है सब। भैया कार चलाते हैं, बच्चों को बैठा लेते हैं और आधा एक घंटे में पहुंच जाते हैं गांव। फिर शाम को जो है सब बच्चों को बैठा लेते हैं, फिर गांव से वापस आ जाते हैं। तो वो वो जो अम, पुरानी जो चीज़ें थी, मतलब जो फिजिकल एक्सरसाइज जिसे कहते हैं कि इससे फिजिकल एक्सरसाइज भी और टाइम जरूर लगता था। अब क्या है कि आप एक घंटे में पहुंच जाएंगे। अब पहले जो था एक घंटे में नहीं था, एक घंटे आपको पूरा होल डे जो है, पूरी
पूरा दिन जो है आपको जो है, क्योंकि न गाड़ियाँ थी न कुछ नहीं था। बस भी मुझे याद है कि छो बचपन में जो है बस था तो मेरे घर के पास ही जो है 1 किलोमीटर पे है बस स्टैंड था। तो हम लोग वहाँ जाते थे, फिर वो बस पूरी तरह पैक्ड होती थी और उसमें जो है चलना होता था कि अम, और मतलब पहले घर से निकलिए, फिर 1 किलोमीटर चल के बस स्टैंड पे पहुंचिए, क्योंकि घर से लेके बस स्टैंड तक कोई व्हीकल नहीं था, तो कोई गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं, तो आपको वहाँ तक जाना था। फिर वहाँ से बस पकड़िए, बस भी पूरी तरह पैक्ड होता था और उसमें जो है हम जैसे व्यक्ति जो गांव में मतलब शहर में पैदा हुआ था तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो मेरी मदर हमेशा की खिड़की के पास रहो, हवा लगेता रहे तुमको, नहीं तो तुम जो है अम, तो वो जो है धीरे धीरे करके फिर वो गांव के पास ही जो है एक स्टैंड था, बाजार था, वहाँ छोड़ते थे, बस छोड़ता था। फिर वहाँ बाजार में थोड़ी देर हम लोग जो है आराम करते थे, फिर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चल के जो है गांव पहुँचते थे हम लोग। तो और गांव में जो है मुझे जो मिट्टी का जो घर होता है, मिट्टी का घर पहले था। अब मिट्टी के घर में जो है एक खास बात थी कि आपके घर में ऐसे नहीं है, पर पहले के ज़माने में ऐसा था कि मिट्टी का जो घर होता था उसमें जो है जब आप जाड़ों में जब उस घर के अंदर जाइए तो गर्म होता है। गर्म मतलब हम कह सकते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस एयर कंडीशन जैसे कहते हैं ना, कि वो पूरे माहौल गर्म रहता था। अब जब गर्मी में जाइए तो वो पूरा जो है ठंड रहता था वहाँ पे। तो ये कह सकते हैं मिट्टी के घरों का ये कमाल था कि मतलब जाड़ों में गर्म, गर्मी में जो है ठंड। इसी तरह जो पानी जो है ज़मीन के अंदर से जो पानी जो है पाइप होते थे, अब तो जो है वो सरकारी नल से जो पानी आता है उसमें तो गर्मी में पानी इतना गर्म होता है कि उसको छूते ही जाड़े में इतना ठंड होता है कि उसको। पर पहले ऐसा नहीं था, पहले हम लोग के पास चापाकल था, नल, और उससे पानी हम लोग निकालते थे। और वो जो है गर्मी में ठंड, और ठंड में जो है गर्म पानी होता था। तो वो ज़मीन के अंदर से पानी आता था वो, और वो उसका कुछ और ही इंजॉयमेंट होता था। अब वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, अब जो है वो चीज़ें जो है हम्म, मुश्किल है अब कहाँ। या तो अब चापाकल ही दिखने को नहीं मिलता है। अभी मैं गांव में भी जाता हूँ तो कहाँ चापाकल, मुझे याद है अच्छी तरह की गांव में कुआं होता था, तो हम लोग जाते थे कुएं के पास जो है दोपहर में हम लोग इकट्ठा होते थे और वहाँ से कुएं में से पानी खींच के फिर नहाते थे। तो वो सब क्या चीज़ था। अब क्या चीज़ है, अब तो मेरे घर में देखिए गीजर लगा हुआ है। अब वो जो है गीजर का पानी जो है आप नल खोलिए तो गर्म आता है, और नल का जो वो है घुमा दीजिए तो ठंडा आने लगेगा। पर वो सेंसेशन नहीं रहता है। कभी कभी तो मैं नहाने जाता हूँ ना, जब नहा के बाहर निकलता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कोई मतलब लगता ही नहीं मैं नहाया हूँ। क्योंकि पानी का टेम्परेचर मैंने इस तरह रेगुलेट कर रखा है कि वो मेरे बॉडी के टेम्परेचर के बराबर ही होता है। इस कारण आप नहाने के बाद आपको एहसास ही नहीं होता है कि आप नहाते कब नहाए हैं आप। पर वो जो नेचुरल होता था उसमें ऐसा नहीं था। नेचुरल वाले में आप पानी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, वो खुद वैसे ही पानी आता था जैसा नेचर ने उसको रेगुलेट किया है। तो उसमें जो है आपको नहाने के बाद थोड़ा महसूस होता था क्या क्या नहाया। पर अब तो ये सब जो है गांव का कुछ अलग अट्रैक्शंस हैं, अलग चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताता रहूँगा कि जो मेरी फीलिंग होती है गांव का जो थी, जो कि अभी भी मेरे दिमाग में घूमता रहता है। तो मैं बताता रहूँगा आपको भी कुछ ऐसे आपके भी माइंड में ऐसे कुछ चीज़ें जो है जिसे कहते हैं इम्प्रिंट ना, छाप,
कुछ चीज़ें, कुछ एक्टिविटीज़ जो है या कुछ चीज़ें आपके जो है इवेंट्स जो हुए हैं वो आपके दिमाग में अगर उसने छाप छोड़ा है तो आप भी लिखिए कमेंट सेक्शन में, बताइए क्या क्या आप सोचते हैं। पर रियली जो है वो चीज़ें बहुत डिफरेंट थी। और आपकी लाइफ बहुत ही डिफरेंट है। आपकी लाइफ जो है हम्म, मतलब नहाने का ही बता दें, नहाने का पता ही नहीं चलता है कि आप जो है कि अब ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे नहाएंगे आधा घंटा लगाएंगे, पर वहाँ से बाहर निकलते ही आपको पता ही नहीं चलेगा, और नहाते समय भी पता नहीं चलता है तो पता ही नहीं चलता है कि आपने तो तो वो सब सेंसेशन जो पुराना सेंसेशन अलग था और आपका जो है कंप्लीटली डिफरेंट होता है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे बंद करता हूँ। पर इस तरह की चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा टाइम टाइम पर, रिकॉर्ड करता रहूँगा। और तो आज जैसे ब्रेकफास्ट कर रहा था तो मैंने कहा भाई एक मुझे ध्यान आ गया कि पहले जो है हम लोग जो है गांव में वो जो है चाय और लइया चना और क्या क्या था ना वो खाते थे। अब जो है ब्रेड जैम, ब्रेड बटर, ब्रेड ये ऑरेंज और ये खाते हैं पर जो सही था वो पुराना वाला सही था, आपका वैसे ही है। चलिए जो है सो है। ठीक है, नमस्कार।